नमस्कार दोस्तों, मेडिको ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही है कि 17 के बाद लॉकडाउन काफ़ी हद तक खुल जाएगा और हम सभी को घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी कि जिससे कि हम अपना काम भी कर सकें और अपने आप को और अपने परिवार को कोरोना से बचा सके। जब भी हम घर से बाहर निकले अपने काम के लिए तो प्रॉपर तरीके से अपने मुंह को बांधे, किसी दुपट्टे से, मास्क से या कोई भी जो कपड़ा 2 या 3 तह बना के, लेयर बना के उसको अपने मुंह पे अच्छे से लपेटे, ग्लव्स को अच्छे से पहने, अच्छे से अपने पास सैनिटाइज़र या साबुन अपने पास ज़रूर याद से रखें। ये छोटी छोटी सावधानियों को हमें बरतना पड़ेगा। साथ में दूसरा ये है कि हमें अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो भी बीमारी हमारे शरीर में आती है तो उससे लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए, उसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ते हैं, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ती है। जैसे कि आजकल सब डॉक्टर्स कहते ही है कि विटामिन सी जिन भी फलों में है, जिन भी सब्जियों में है, उनका सेवन हमें पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं बनी है जिससे उसको ख़त्म किया जा सके। तो जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक हमें ये जो सावधानियां हैं इन्हीं के साथ चलना पड़ेगा, ताकि हम अपने काम को भी कर सकें और कोरोना को अपने से दूर भी रख सके। विटामिन सी हो गई, जैसे नींबू हुआ, आम हुआ, जहाँ भी आपको लगता है, केला हुआ, तो ये एक इनका जो सेवन है ये प्रॉपर तरीके से करते रहिए। दूसरा है विटामिन डी का सेवन। विटामिन डी जो है वो हमें सूरज से मिलती है और हम क्योंकि पूरी तरह से अपने आप को अच्छे से पैक करके रखेंगे तो विटामिन डी हमें सूर्य से तो मिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें बाहर से दवाइयाँ लेनी पड़ेगी। इसमें विटामिन डी की टैबलेट्स भी आती हैं जो कि आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, और ये आप लीजिए 2 से 3 महीने, मतलब आपको टोटल 3 महीने में 12 गोलियों का सेवन करना है। क्योंकि ये बताया गया है कि विटामिन सी और विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में ऐसी क्षमताएं प्रदान करती हैं जो कि बीमारियों से लड़ने में काम आती हैं। लेकिन दोस्तों ये आप याद रखिए कि विटामिन सी जो खाने से मिलता है उसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन विटामिन सी जब आप गोलियों के रूप में लेना चाहते हैं या विटामिन डी, तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अपनी मर्ज़ी से खाते रहे और आपको उसका अच्छा प्रभाव की जगह आपको उसका गलत प्रभाव देखने को मिल जाए। क्योंकि ये चीज़ सही क्वांटिटी में जितना हमारी मदद करती है, ज़्यादा क्वांटिटी में उतना ही हमारा नुकसान भी करती हैं। तो मेरे आपसे सबसे यही एक अनुरोध है या यही एक रिक्वेस्ट है कि अपने खाने पीने का ध्यान रखें, अपने शरीर में उन चीज़ों की कमी ना होने दीजिए जो कि कोरोना से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। बस दोस्तों, आज बस इतना ही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। जो सावधानियाँ आपको कोरोना से बचा सकती है उन सावधानियों को अपनाइए, उन सावधानियों के साथ बाहर निकलिए, क्योंकि कब तक हम घर में रह सकते हैं ये हम सभी जानते हैं। खाने के लिए, कमाने के लिए, रोजी रोटी के लिए हमें बाहर निकलना ही होगा। और अगर बाहर निकलना ही है तो क्यों ना पूरी सावधानियों के साथ निकले, ताकि अपने को, अपने परिवार को हम इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचा सके। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल मेडिको ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ये जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये उन तक भी पहुंच सके। चलिए दोस्तों, नमस्कार।